या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माता के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा उपासना उनके साधक करते हैं। मां के स्वरूप को लेकर मान्यता ऐसी है कि इन्होंने ही संसार की रचना की। इन्हें दुखों को हरने वाली मां कहा जाता है और सूर्यमंडल में इनका निवास स्थान बताया गया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ मां कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि शेयर करूंगी। मां कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, मां को कौन से रंग प्रिय हैं, मां को प्रिय भोग क्या हैं जो नवरात्रि के चौथे दिन आपको माता को जरूर अर्पित करनी चाहिए, आपको किस रंग के वस्त्र इस दिन पहनने चाहिए, मां का प्रिय फूल कौन सा है जो मां को अर्पित करने से मां आप पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है, मंत्र कौन सा है जिसे जरूर नवरात्र के चौथे दिन हमें जपना चाहिए। दोस्तों, मां की कथा क्या है और इसके साथ ही मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने का वो एक महा उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, जैसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। देखिए, इस तरह की वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं और आप मेरे चैनल व्रत त्योहार टोटके पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर पूजा पाठ, व्रत की विधि, व्रत की तिथि, व्रत किस दिन हमें धारण करना चाहिए, किस प्रकार धारण करना चाहिए, नियम क्या है, जैसी सभी जानकारियां मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहती हूँ। ये जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो अब जान लेते हैं मां कुष्मांडा की पूजा विधि। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता ने ही अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इसी कारण देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि ही नहीं थी, चारों ओर अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इस मंद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हीं देवी को आदि स्वरूपा, आदि शक्ति भी कहा गया है। दोस्तों, माता का स्वरूप कैसा है? देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा कहलाई है देवी। इनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, वाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है और माता को कुम्भड़े की बलि बहुत प्रिय है। देखिए, संस्कृति में कुम्भड़े को ही कुष्मांड कहा गया है, इसलिए मां को हम कुष्मांडा कहते हैं। माता का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है और सूर्यलोक में रहने की शक्ति, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, इन्हीं देवी के पास है। इसलिए इनके शरीर से कांति और सूर्य की प्रभा दीप्तिमान होती रहती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं देवी का तेज व्याप्त है। दोस्तों, अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करने से भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। देवी की थोड़ी सी सेवा से ही वो प्रसन्न हो जाती हैं अपने साधकों पर, भक्तों पर, और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो अगर आप नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, जो भी आपके जीवन की इच्छा है, उस परम पद को बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया माता का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ा है, मां का स्वरूप क्या है। अब माता का मंत्र, जैसे कि मैंने पहले ही आपको मां का प्रार्थना मंत्र बताया, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का दूसरा जो लघु मंत्र है, जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, नाम जप जो आप अगर करना चाहें, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, तो इस मंत्र को आप जप सकते हैं। अब दोस्तों, मां की जो पूजा विधि है, तो नवरात्रि के चौथे दिन जैसे हम रोज पूजा आराधना करते हैं मां की, उसी तरीके से सवेरे उठेंगे, स्नान कर लेंगे। इस दिन कोशिश करके आप हरे रंग के वस्त्र पहन ले। इसके बाद सबसे पहले मां के सम्मुख घी का दीपक लगाएं और अब उसके बाद में माता को उनके प्रिय भोग अर्पित करें। माता को इस दिन, जैसा मैंने बताया, कुम्भड़ा अति प्रिय है, तो आप अगर पेठे का भोग लगाते हैं तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को दूसरे जो भोग प्रिय हैं दोस्तों, वो है हरी इलायची और सौंफ का भोग। तो मां को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो चतुर्थ दिवस पर आपको हरी इलायची और सौंफ का भोग भी माता को जरूर लगाना चाहिए।
आप कम से कम ओम कुष्मांडा देवी की 108 बार जो मंत्र है उसका जप कर लें। उसके बाद में माता की आरती आपको करनी है। आरती उतारें। आरती से पहले अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं या जो भी पाठ कर रही हैं, अपने उस पाठ को जरूर पूर्ण कर लें। और उसके बाद में आपको किसी ब्राह्मण को नवरात्रि में भोजन जरूर कराना चाहिए। तो आप घर में प्रसाद वितरित करके किसी ब्राह्मण के लिए भी आप भोजन उन्हें दे सकते हैं या आप उन्हें प्रसाद भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा विधि जो है वो रखनी है। दोस्तों, माता कुष्मांडा का जो स्वरूप है, जो कथा है इसके पीछे की, देवी भागवत पुराण के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा आराधना विधि विधान से होती है। माता का यह स्वरूप जो है वो देवी पार्वती के विवाह के बाद से लेकर संतान कुमार कार्तिकेय की प्राप्ति के बीच का स्वरूप है। दोस्तों, इसी देवी में संपूर्ण सृष्टि को धारण करने की क्षमता बताई गई है और उनका पालन करने वाली बताई गई है देवी। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को देवी के इस स्वरूप की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जो लोग खुशहाली चाहते हैं उनको मां कुष्मांडा की पूजा जरूर करनी चाहिए। उनके प्रिय भोग आप उन्हें अर्पित करें, उनके प्रिय रंग के वस्त्र आप उन्हें अर्पित करें। दोस्तों, माता कुष्मांडा को अगर आप भोग में, जैसे मैंने बताया, पेठा अर्पित करते हैं, इसके साथ ही देवी को अगर आप आज के दिन कुम्भड़े की बलि देते हैं तो मां इससे बहुत प्रसन्न होती है। तो इस तरीके से माता को आपको ये भोग अर्पित करने चाहिए। देवी कुष्मांडा की आराधना से किस प्रकार के लाभ, किस प्रकार के वरदान मिलते हैं साधक को? साधकों के सभी रोग शोकों का नाश हो जाता है। मां की कृपा से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य, समृद्धि आती है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उन्हें देवी कुष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन पूरे भक्ति भाव से जरूर करनी चाहिए। आज के दिन आप लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो माता को जरूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से पूरी पूजा विधि जो है वो है। अब इस दिन जो खास उपाय है, देखिए, नवरात्र में जो माँ के 9 स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं, ऐसी मान्यता है कि देवी पार्वती के जीवन के 9 चरण हैं ये, और हर चरण की एक अलग महत्ता है, एक अलग मान्यताएं हैं, लाभ है उस चरण में जो देवी का स्वरूप है उनकी पूजा आराधना का। तो जो चतुर्थ चरण है, ये जैसे मैंने बताया कि विवाह के बाद से लेकर संतान प्राप्ति के बीच का ये चरण है। तो इस समय में माता विवाहित थी और दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रही थी। तो जो भी साधक अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली चाहते हैं, सौभाग्य की वृद्धि चाहते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब इस दिन माता को आपको जो विशेष उपाय है जरूर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो हम पूरे दिन माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं, लेकिन इस दिन देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी अर्पित अगर आप करते हैं, वस्त्र, फूल और चूड़ी, ये 3 चीजें अगर आप अर्पित करते हैं, आप चाहें तो पूरा 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वस्त्र और चूड़ी आपको लाल फूल रख करके इस दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। आपके जीवन में जो भी दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है, नहीं भी है, तो आपको करना चाहिए। खुशहाली के लिए जो आपके और आपके परिवार के बीच में बनी हुई है, उसके लिए जरूर इस दिन माँ का आशीर्वाद आप इस तरह से प्राप्त करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूं जो ये संपूर्ण जानकारियां मां कुष्मांडा की पूजा विधि की मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आप चौथे दिन इसी प्रकार से मां की पूजा आराधना जरूर करें। उम्मीद करती हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक जरूर शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।